नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। शुरुआत कुछ सवालों से। क्या चांद पर कब्जा किया जा सकता है? क्या इसका सैनिक इस्तेमाल हो सकता है? इतने सारे मून मिशन हुए, उससे क्या हासिल हुआ और भारत का चंद्रयान 3 क्या हासिल कर लेगा? ऐसे सवाल और इनके जवाब आप खूब देख रहे होंगे, पढ़े जा रहे हैं। इस बीच हमारे चंद्रयान का लैंडर विक्रम अंगद की तरह चांद पर पांव जमाए है और रोवर प्रज्ञान चहलकदमी कर रहा है। इसका वीडियो आज ही इसरो ने जारी किया, आप देख सकते हैं। तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन पर चर्चा की शुरुआत हम 20 मार्च 1957 से करते हैं, बल्कि करनी पड़ेगी। आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति थे, संयोग से आजाद भारत में आने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। और अब जब हमारा चंद्रयान चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर है जहां कोई नहीं पहुंच सका, तो बाइडेन 8वें अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जो अभी आ रहे हैं G20 की बैठक में हिस्सा लेने। खैर, उस आइजनहावर के प्रोजेक्ट पे चलते हैं। जब वो व्हाइट हाउस में थे और 20 मार्च 1957 को एक गोपनीय केबल तैयार हुआ। इसकी पहली ही लाइन थी, प्रपोजल टू एस्टैब्लिश अ लूनर आउटपोस्ट, मतलब चांद पर एक आउटपोस्ट तैयार करना। ये वो दौर था जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच स्पेस में आगे निकलने की होड़ शुरू हो गई थी, होने वाली थी, बल्कि चांद को उपनिवेश बनाने की तैयारी थी। जब सोवियत संघ ने 1961 में यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा तो अमेरिका अवाक रह गया। फिर 20 जुलाई को 1967 को इतिहास बनता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका की तरफ से चांद पर कदम रखते हैं। खैर, रूस बहुत दिनों तक इसको भी प्रोपेगेंडा बताता रहा। 1960 और 70 के दशक में शीत युद्ध की गर्मी अंतरिक्ष में दिखने लगी थी, लेकिन नासा ने मून मिशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया। दोनों महाशक्ति मिसाइल और एटम बम बनाने की होड़ में लग गए, सबको पता है, हम सब आपको। लेकिन नासा फिर जागा है, तो रूस ने लूना भेज दिया। नासा ने आर्टिमस मिशन शुरू किया है। नासा हमारे चंद्रयान 3 के इनपुट का इस्तेमाल भी करने वाला है और एक के बाद एक कई रोबोट लैंडर्स चांद पर भेजने वाला है। फिर 2025 में जहां हमारा विक्रम उतरा है, उसी दक्षिणी ध्रुव पर मैन मिशन उतारने की तैयारी में है नासा। हम जापान के साथ मिलकर लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक शुरू करने वाले हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या चांद के किसी हिस्से पर कोई कब्जा कर सकता है क्या, या कोई तैयारी है क्या? जवाब है नहीं। संयुक्त राष्ट्र की एक संधि है 1984 में आउटर स्पेस को लेकर, उसी संधि का हिस्सा है मून एग्रीमेंट। अब मून एग्रीमेंट की खास बातें मैं आपको बताता हूं पॉइंट वाइज। पहला, दिसंबर 1979 में सोवियत संघ की पहल पर मून एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा, 5 दिसंबर 1979 के दिन यूएन जनरल असेंबली ने इसे 68 और 34, 68 मतलब फेवर में, 34 विपक्ष में वोट पड़े और यह पारित हो गया। कोई भी देश चांद पर किसी तरह का हथियार तैनात नहीं करेगा, न ही मिलिट्री अभ्यास करेगा। यह इस ट्रीटी का हिस्सा है। चौथा, कोई भी देश चांद के किसी हिस्से में मिलिट्री बेस नहीं बनाएगा, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएगा जिसका यूज सैन्य गतिविधियों के लिए हो। पांचवा, हालांकि शांतिपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कोई भी देश मून मिशन शुरू कर सकता है। इसकी जानकारी लेकिन संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को देनी पड़ेगी पहले, और फिर जो उसके अध्ययन में रिजल्ट आए वो भी बताना होगा। छठा, चांद पर मौजूद प्राकृतिक संसाधन संपूर्ण मानव जाति का है, मैनकाइंड का है। कोई एक देश इस पर संप्रभुता का ऐलान नहीं कर सकता। तो ये साफ है कि हमारा मकसद भी चांद पर कब्जे का नहीं है। हां, हम वहां पहुंचे हैं जहां खजाना छिपा है। इसे खोजने के लिए और चांद पर जो भी खास है उसे सूंघने के लिए विक्रम और प्रज्ञान से कनेक्ट हैं 6 पेलोड, वो सक्रिय हो चुके हैं। अब पहले इनके बारे में जान लेते हैं, फिर चांद पर क्या मिलेगा ये भी बताएंगे। पहला, रंभा। आज आपने अखबारों में देखा होगा। रंभा मतलब रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फेयर एटमॉस्फेयर। ये लैंडर विक्रम के साथ अटैच है। चांद की सतह के ठीक ऊपर मौजूद आयन और इलेक्ट्रॉन के घनत्व का अध्ययन करेगा। यह भी पता लगाएगा कि पिछली कुछ सदियों में इसके गुणों में क्या बदलाव आए। दूसरा है चेस्टी, यानी चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। चांद की सतह के थर्मल गुणों का अध्ययन, मतलब कि ऊष्मा से जुड़े सवालों के जवाब। ऐसे कुछ पॉइंटर्स हैं जो थर्मल, आप जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें थे, स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी,
थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलता किस पॉइंट पर जाकर है, थर्मल डिफ्यूसिविटी और थर्मल शॉक रेजिस्टेंस। तो इन चीजों का पता लगाएगा हमारा ये जो पेलोड है। तीसरा है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। जहां विक्रम लैंड हुआ है उसके आसपास भूकंपीय पैटर्न कैसा है। इल्सा के पास खुरपी जैसा औजार भी है जो सतह की परत खुरच कर उसके गुणों का अध्ययन करेगा। यह काम इल्सा करने वाला है। चौथा पेलोड LRA यानी लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। यह शांत होकर एकदम पूरे मून सिस्टम की बारीकियां भांपेगा और पूरी दुनिया को इसके राज बताएगा। पांचवा है LIBS, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये रोवर प्रज्ञान के साथ अटैच है, चलेगा, ये मतलब चल रहा है उसके साथ। ये पता लगाएगा कि चंदा मामा के गर्भ में कौन कौन से खनिज पदार्थ दबे हैं, ये आगे बताऊंगा भी। छठा APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह भी रोवर के साथ है। लैंडिंग साइट के आसपास मौजूद पत्थरों और मिट्टी के भौतिकीय गुण क्या हैं, इसका यह पता लगाएगा। अब उन 6 संभावनाओं पर गौर करते हैं जिसे प्रज्ञान और विक्रम टटोल रहे हैं, मतलब वहां से जो खजाना और क्या मिलने वाला है। नंबर 1, चांद की सतह सपाट नहीं है, पथरीली है। बीच बीच में गड्ढे आपको तस्वीरों में और वीडियो में दिख रहे होंगे। अनुमान है कि इसमें बर्फ हो सकता है। बर्फ का मतलब पानी, पानी का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O दोनों का निकलना। अब ये अगर होता है तो गेम चेंजर साबित होगा। दूसरा, इन्हीं गड्ढों में वाटर आइस के अलावा वो तमाम रहस्य छिपे हैं जो सोलर सिस्टम के पुरातन इतिहास को उजागर करने में मदद मिलेंगे। पूरा सौर मंडल कैसे बना, क्या हुआ, उसके राज दबे हो सकते हैं। तीसरा, दक्षिणी ध्रुव पर लगातार सूरज की रोशनी आती है एक लंबे अंतराल तक। इससे क्या होगा, सोलर एनर्जी का अंदाजा मिलेगा, जिससे भविष्य में अगर हम वहां कोई आउटपोस्ट बना लें, जैसे अमेरिका ने साजिश रची थी, तो वहां बिजली सप्लाई कर सकता है, हो सकता है कि नहीं, यह भी पता करेगा चंद्रयान। चौथा, यहां 30 मेगाहर्ट्ज से कम रेडियो वेव का खगोलीय अध्ययन किया जा सकता है। चीन का जो एक लोंगजियांग है वो ऐसा कर चुका है 1 साल तक, अभी 18 से 19 के बीच। ये कम्युनिकेशन साइंस को नया आयाम देगा। 30 मेगाहर्ट्ज से कम वाला जो होता है वो सबमरीन वगैरह में इस्तेमाल होता है, जमीन के नीचे, क्योंकि धरती पर बहुत आसान नहीं है करना। पांचवा, वो खजाना जिसका जिक्र ऊपर हुआ है, यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और सबसे महंगा टाइटेनियम। क्या पता ये सारी चीजें चंद्रयान खोज कर ले आए, क्योंकि संभावना है। और छठा, आखिरी, चांद को सीढ़ी बना वीनस, मार्स और जुपिटर तक पहुंचना। इसके लिए अमेरिकी आर्टेमिस प्रोजेक्ट चल रहा है। इसे चंद्रयान से उपयोगी इनपुट मिलने वाला है। इसका मकसद क्या है कि पहले चांद पर पहुंचो, वहां बेस बनाओ, जैसे ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और फिर वहां से आप आगे बढ़िए, सौर मंडल के तमाम ग्रहों की खोज करिए, सूरज तक पहुंचिए। ये इसका छठा हमारा जो मकसद है वो पूरा कर सकता है चंद्रयान। आज के लिए इतना ही। सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।